हेलो एवरीवन। तो आज हम बॉटनी एपी एग्जाम बेस पे एपी एग्जाम बेस पे पीवाई पे जाके प्रैक्टिस करने वाले हैं। ओके, तो माइक्रोबायोलॉजी के कुछ पीवाई पे हम देख लेते हैं। ओके, एपी एग्जाम एमपी बॉटनी असिस्टेंट प्रोफेसर प्रोफेसर, ठीक है। ओके, एपी एग्जाम। तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। ओके, पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है लिटिल लीफ ब्रिंजल कॉस्ट बाय किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, बताइए। इसका सही आंसर होगा ज़ैंथोमोनास नहीं होगा। ओके, माइकोप्लाज्मा होगा। ओके, इसका सही आंसर होगा माइकोप्लाज्मा। ठीक है, अगर आप सभी एपी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बॉटनी का, ठीक है, तो हमारा टेस्ट सीरीज जो है कि ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। फीस जो है कि 299 है ना, लेकिन एक दो दिन में जो है कि बढ़ सकता है। ठीक है, ओके। इसमें आपको फुल एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, फुल एक्सप्लेनेशन एमपीजी के भी इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, और प्रीवियस ईयर के जितने भी एपी एग्जाम हुए हैं ना, उनके पीवाई को आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो आप जो है कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइकोप्लाज्मा कैन बी कल्टिवेटेड इन विट्रो ऑन नॉन लिविंग मीडियाज, किस फॉर्म में? तो फैकल्टेटिव एनारोब। ओके, इसका सही आंसर होगा फैकल्टेटिव एनारोब। ओके, देन अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में कि colonies of mycoplasma in agar plate can be observed by mean of किसके द्वारा करेंगे बताइए? तो इसका सही आंसर होगा लो पावर माइक्रोस्कोप। ठीक है ना। ओके, देन ये पुराने पूछे गए हैं। ठीक है, देन विच ब्रूम विचेस ब्रूम ऑफ लेग्यूम इज कॉस्ट बाय किसके द्वारा बताइए? ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। तो इसका सही आंसर होगा माइकोप्लाज्मा। ठीक है, देन स्पीसीज ऑफ माइकोप्लाज्मा कॉस्ट ह्यूमन स्टेबिलिटी, इससे जिसको आप हिंदी में बांझपन कह सकते हो। ठीक है, ओके, इसका सही आंसर आएगा, ये सभी आएंगे। ठीक है, ओके, देन इन माइकोप्लाज्मा द एलिमेंट्री सेल बॉडी परफॉर्म द फंक्शन ऑफ, तो एलिमेंट्री जो है कि सेल बॉडी से उनका जो है कि क्या काम होता है? ठीक है, तो ये जनरली क्या काम करते हैं? रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो भी। ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना, ये भी याद रखिए आप, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। जैसे कि बडिंग हो गया, है ना, बडिंग हो गया, बाइनरी फ्यूजन हो गया, ये सब जो है कि कौन करता है? एलिमेंट्री सेल बॉडीज करते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है रिप्रोडक्शन। ओके, देन these आर ऑस्मोटिकली इनएक्टिव, कौन सा होगा? इसमें भी माइकोप्लाज्मा ही होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें सेल वॉल जो है कि अपसेंट होता है, इसलिए। ओके, है ना, ड्यू टू सेल वॉल अपसेंट। ठीक है ना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस इज द स्मॉलेस्ट organisms capable to autonomous growth and reproduction। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या आएगा बताइए? इसका सही आंसर आएगा माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ भी कहते हैं। ठीक है, ओके, इसको, है ना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है बताइए? व्हाट टाइप ऑफ कॉलोनीज फाउंड बाय माइकोप्लाज्मा ऑन agar plate। तो इसका सही आंसर है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है कि कहाँ पूछा गया है? ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएचएससी एग्जाम में। ठीक है, 2025 अभी जो रिसेंट में हुआ है। ठीक है, यूपी वाला। ठीक है, उसमें पूछा गया है। ठीक है, तो फ्राइड एग अपीयरेंस जो है कि देखने को मिलेगा। ठीक है, देन अगर आप सब जो है कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, इन सब को जो है कि फुल एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखने को मिल जाएगा, है ना। तो टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कीजिए। ठीक है, जिसमें आपको अभी फिलहाल पड़ेगा 299। ठीक है, लेकिन 10 मई के बाद
399 हो जाएगा, ठीक है। ओके, जिसमें आपको फुल एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। देन अब ये भी इम्पोर्टेंट है, माइकोप्लाज्मा रिक्वायर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्ट्रेट फॉर ग्रोथ, ठीक है। ये पूछा गया है, ठीक है। तो आप सब कंफ्यूज होंगे, इसका सही आंसर आएगा कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो पैड कोर्स में इसका एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ओके, क्यों, है ना। देन नेक्ड वायरस कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्ड वायरस कौन सा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा क्या, वीरोइड, ठीक है, वीरोइड आएगा, ठीक है। इसमें जाएगी सेल वॉल जाएगी absent होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, द टर्म ऑफ वायरस इंट्रोड्यूस्ड बाय पास्चर ने दिया था, ठीक है। इसका सही आंसर है पास्चर। ओके, देन नेक्स्ट, कॉलीफेज 5 × 174, इसमें क्या देखने को मिलेगा, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो इसका सही आंसर आएगा क्या, बताइए, ये पूछा जा सकता है। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए देखने को मिलेगा, ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। ओके, ठीक है। डबल स्टैंडर्ड आरएनए पूछा जा सकता है, ठीक है। रियो वायरस, रियो वायरस, ओके, ये यूनिक है, ये है ना। राइस ड्वार्फ वार्फ वायरस, ये सब जो है कि पूछे जाते हैं। ओके, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग नाइदर अ प्रोकैरियोटिक और नॉर यूकैरियोटिक, ठीक है। तो ना ही वो प्रोकैरियोटिक है, ना ही यूकैरियोटिक होगा, ठीक है। तो वो होगा टीएमवी, ठीक है। देन क्रेडिट फॉर द फर्स्ट क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वायरस, ठीक है। तो क्रिस्टलाइज वायरस जो है कि किसमें खो जाता है, ठीक है। तो वो जो है कि स्टैनली खो जाता है, ठीक है। तो कौन सा था फर्स्ट क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म, टीएमवी ही था, ठीक है। ओके, और बैक्टीरियम टर्म किसने दिया था, बाइजरनिक, ठीक है, बाइजरनिक, निक, ठीक है। इन सब का जो है कि एक्सप्लेनेशन जो है कि आपको पैड में देखने को मिल जाएगा, ठीक है, पैड टेस्ट सीरीज में। ओके, इंटरफेरॉन क्रब इन्फेक्शन ऑफ, इसका सही आंसर क्या आएगा, नॉन ऑफ दिस आएगा, ठीक है, इसमें से कोई नहीं है। ओके, देन दिस वायरस फॉर फर्स्ट टाइम वाज सिंथेसाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ नॉन लिविंग क्रिस्टल, तो कौन था, कौन सा था, टीएमवी था, ठीक है। देन नेक्स्ट, कॉजेटिव कॉजेटिव ऑफ चिकन पॉक्स, कौन कॉज करता है बताइए। तो ये तो वेरिसेला वायरस होगा, ठीक है, ये सबको पता होगा। देन टेटनस जर्म प्रोड्यूस अ टॉक्सिन, इट इफेक्ट, इसको इफेक्ट करता है, वॉलंटरी मसल्स करता है, ठीक है। देन ए वायरस मेड अप ऑफ, किससे बना होगा बताइए, ये भी सिंपल है, ठीक है। तो प्रोटीन और प्रोटीन कोट और न्यूक्लिक एसिड से बना। देन नेक्स्ट पे है वायरस कंटेन, तो वायरस में क्या देखने को मिलता है, प्रोटीन देखने को मिलेगा, ठीक है, और न्यूक्लिक एसिड। इसमें आरएनए हो सकता है, आरएनए, ठीक है, और डीएनए, दोनों में से कोई एक, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात एक और बता देता हूँ, माइकोप्लाज्मा में, ठीक है, दोनों पाए जाते हैं, आरएनए एंड डीएनए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, देन प्रोटीनियस इन्फेक्शियस पार्टिकल लेग ऑफ न्यूक्लिक एसिड, तो कौन होगा बताइए, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा बताइए, प्रियन होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है कि इन्फेक्शियस एक्सियस प्रोटीन जो है हार्मफुल होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें अब नॉर्मलिटी सब देखने को मिलता है, ठीक है। ओके, ठीक है। देन जेनेटिक मटेरियल ऑफ टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस, तो क्या होगा, आरएनए होगा, ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, ठीक है। ओके, देन अगर आप पैट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, उसमें आपको फुल एक्सप्लेनेशन देके देखने को मिलेगा, ठीक है, और इन्फॉर्मेशन, ठीक है। नंबर ऑफ बेस पेयर इन जीनोम ऑफ 5 × 174 वायरस, ठीक है। तो हो जाएगी
तिरपन 86 देखने को मिलेगा, ठीक है, बेस पेयर। ओके। और लास्ट क्वेश्चन, हाइड्रोफोबिया, जैसे कोई कुत्ता काट देता है किसी को, ठीक है, तो रेबीज वायरस के द्वारा होता है ना, तो वायरस आएगा, ठीक है। ओके, समझाएगी, वाटर से डर लगता है, ठीक है। ओके, तो आप जो है कि प्रैक्टिस करते चलिए, है ना, और हम कुछ लेक्चर जो है आपको यूट्यूब में प्रोवाइड करते जाएंगे, ठीक है। अब कंटिन्यू रहेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा। तो आप सभी जो है कि टेलीग्राम ग्रुप जो ज्वाइन कीजिए, ठीक है, ठीक है, क्योंकि हम डेली उसमें 7 बजे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगी, आपको लिंक दिया गया है, ठीक है, उसमें आप ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और अगर जिसको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो वो भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत सारे टेस्ट जो है कि टॉपिक वाइज मिलेगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, एमपीजी की मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएंगे कुछ, है ना, आपके लिए सिलेक्टिव है ना। और डेली टेस्ट सीरीज होगा, उनका फुल एक्सप्लेनेशन होगा, ठीक है। तो ये सब देखकर आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। थैंक यू सो मच।